बेटा मन कहाँ जा रहा हो? चाचा छाया लेने को जा रहा हो। मैं तो थारे घर को जा रहा हूँ। हमारे घर काहे को? बेटा चीनी खत्म हो गई, चीनी मांगने आया हूँ। हमार चीनी है ही ना चाचा, हमारे पहले ही खत्म पड़ी है। तो बेटा एक काम कर, जिनके तू छाया लेने जा रहा हो उनके से लिए थोड़ी चीनी है चाचा, ऐसे थोड़ी हो रहा है तो गलत बात है यार। उनके छाया भी लेंगे और चीनी भी, वे तो हमारे खाते में जोड़ देंगे दोनों चीज है ना। है बावड़े, ऐसा कुछ ना होता। ले ली थोड़ी चीनी, मैं इतने चाचा संभाल दौर बैठा हूँ। पर चाचा किंतु परंतु लेकिन इन्हें अच्छा मंगता बना दिया। नमस्ते जी। अरे बेटा मन कहाँ को जा रहा हो? ताऊ छाया लेने को जा रहा हो। मैं न्यू कह रहा हूँ, चाची है कि घर? नमाज इतना ताऊ जी तो पीहर गई हैं अपने। अरे थोड़ी सी चाय की पत्ती की जरूरत थी। चाय की पत्ती ताऊ हमारे तो खत्म हो रही है, जब से माँ गई है आई ना आई दिन तक खत्म पड़ रही है। तू कहाँ जा रहा हो फिर? बताई तो ताऊ छाया को जा रहा हो तो छाया लाऊं। अरे तो बेटा एक काम करिए, जाके से तू छाया ले आया ना, वहाँ से थोड़ी सी चाय की पत्ती मोको भी ले आइए। चाय की पत्ती खत्म हो गई है आज। हैं ले है ताऊ ऐसे थोड़ी हो रहा। चाचा आदमी ने कटोरी पकड़ा दी, चीनी ले आई हो, मैं छाया लाऊंगा। ऐसा तो चाय पत्ती हमारे खाते में जुड़ जाएगी उनकी ओर तक। अरे ऐसा ना होती है, कोई भी ना जोड़ता खाते में। जाके लिया, इतने में चाचा श्यामलाल धोरे बैठा हूँ। पर ताऊ किंतु परंतु लेकिन अरे यार मंगता ही बड़ा तंगे कतई। अमन बेटा कहाँ जा रही है? अरे चाची कहीं भी जा रहा सही, तब पता ना टोकने में कहाँ मजाब है। तार कोई काम है तुम भी बताओ। काम तो था पर चाची से था। हमारे जरा दूध खत्म हो गया, रिश्तेदार आ गया अचानक से। अब परसों तेरे चाचा ने सारी बकरियां बेच दी, इस वजह से परेशानी बन रही है। अरे तो चाची हमारे को दूध हो रहा, बाबा ने दोनों भैंस बेच दी परसों, हमारे खुद दूध का कड़ाप है। ये तो बड़ी परेशानी बन गई। वैसे तू ये मतलब जा कहाँ रिया? मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ बताऊँ चाची। अपने को तो छाया लेने जा रहा हूँ, चाचा आदमी को चीनी लेने जा रहा हूँ, ताऊ गौन को चाय पत्ती लेने जा रहा हूँ। जब सबके लिए कुछ ना कुछ लाई रहा तो तू एक काम करियो, मेरे लिए दूध भी ले आइयो। रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। इतने में तेरे घर की साइड को जा रही हूँ, चाची से बैठ के बतला लूंगी। चाची का घर है, चाची गई पीहर। कोई बात ना, तो अंशु से बैठ के बतला लूंगी। आजा जल्दी लेके, देर मत करियो। डिलीवरी बॉय समझ रखा हूँ, जो आ रहा हो अपना कॉम शॉप के जा रहा हो। आता यार कोई तरीका। सारे घर के कपड़े न धोने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। यूं ना कोई सहायता कर दे थोड़ी बहुत भी। इंसान थोड़ी हूँ, मशीन हूँ मैं तो। रुचि जी नमस्ते। हैं? नमस्ते। रुचि भी ना रुचि जी। ए उत्ते कई बाबली घास पे पाम तो ना पड़ गो, पागल हो गो तू। ठीक ठाक है, बुखार बुखार तो ना? रुचि जी। अरे क्या बतावे रुचि जी, कभी कभी हालात ऐसे बन जा, नमस्ते भी करनी पड़ती है, उनते भी करनी पड़ती है जो डिजर्व भी नहीं कर रहे। नमस्ते। कटोरी कहाँ गिर गई? बकवास कम करी हूँ, बता कहाँ मांगने आया है? हाँ मैं छाय मांगना आया, तनसी छाया कर दो मोकर बाबा दो रोटी खाने लायक, बाबा ने भेजो। चल चाय की तो समझ आ गई, पर तू ये कटोरी क्यों लाया? अरे कटोरी तो भूल गो। कटोरी पकड़, चाचा आदमी ने भेजो, उनको थोड़ी चीनी चाहिए। और दूसरी डिब्बी है क्यों लाया? अच्छा यू वाली डिब्बी, अरे यू चाची रुखसाना ने भेजी, उनको थोड़ा दूध चाहिए, उनका रिश्तेदार आ रहे, चाय बनती कही है। अब यहाँ की भी बता दे, पिन्नी है क्यों लाया? पिन्नी ताऊ के अन्य दी, उनको थोड़ी चाय पत्ती चाहिए। ला ये हम चाय पत्ती कर दीजिए। देखो अमन जी, तुम्हें ना गलत एड्रेस पे आ गए हो। एक काम करो, कहीं दुकान पे जाओ, वहाँ ये सब चीज तुम्हें आराम से मिल जाएंगी। यहाँ हमने दुकान ना खोल रखी कि चाय भी दे दो, चीनी भी दे दो, पत्ती भी दे दो, चाय भी दे दो। है रुचि जी, आप तो बात देखे फेफड़े इन पे ले रही हो। कोई मजबूरी है जब तो चला मैं आज देखूँ। बहुत सारे उम्र में बड़े कहने लगे भैया हमारा इला दीजिए, हमारा इला दी, हमारा इला दियो। अब बड़े इनकी बात तो माननी पड़े।
मत या करके हाल रुचि के दिल बढ़ाओ मैंने थोड़ी करेगी अली वो कहा जरूरत पड़ी वो तन से इच्छा चाहिए 2 रोटी खाने को तो 2 दिन छाए का देती, तू तो यहाँ चक्कर में डोल लो कि सारे मोहल्ले का खर्चा मैं ही उठा लूं। अरे ऐसा नहीं है जैसे तू कह रही है, यूं ही का तेरा अपना घर है, तू भी तो अपनी मौसी के आज के रह रही है। तू कहा ले मौसू, मैं अपनी मौसी के रहूं या मामा के रहूं? पूरा रास्ता पहली फुर्सत से निकलना है। यहाँ खड़ो। अरे ये अपने एक हाथ की जीभ निकाल के संदूक में धर दे पैक करके। हमारे गांव में चले ऐसे चाय को, चीनी को, चाय पत्ती को, दूध को, चाय को, सबका लेन देन चले। बोल लिया ज्यादा फालतू। ठीक है, तो जब मौसी आ जाना तो उनसे आके ले लियो। तो तू कहा ले रही है फिर या घर में मौसी के बिगड़? तू भी बहल निकल, जब मौसी आ जाए जब आ जाइयो। ये मतलब मैं सिर में दर्द कर रहा था, मौसी वाली बनी। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। ले अपने यहाँ सामान पकड़, अपने घर को जा। कौन पकड़ो ही ना, हम पता हो तेरे कहा कौम है। इनके गेहूं ने बेग बेग कर रोज आइसक्रीम उड़ा रही है ना, वही कौम है ना, है ना? मैं कहाँ आइसक्रीम खाऊं? मैं ना खाती, ठंडी चीज ही ना खाती मैं तो। ना खाती आंद तेरी मौसी आज आइसक्रीम वाले तो मुलाकात ही करवा दूंगा, वही बता देगा। ला हमारे पास न दे न दे रही तो ला तू ही बता देगा खा रही है ना खा रही। रुक जा हरामजादा, ला के दे रही हूँ। 5-5 किलो गेहूं ने खत्म कर रही है डेली। तुम्हें बहुत देर हो गई है देखते देखते। मूंड मार रहे हो जमीन से, मेरा दिमाग खाली कर दिया तुमने। अब एक काम करो, यहाँ से निकलो, वो खेत पे जाना हो, कुछ काम है, जाओ। ए चाचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, अमन आ जान दो, जब चले जाएंगे। अमनसु कहाँ ले भाई तू? ए बेवड़े, तेरे फेल हुए पड़े फेफड़े। अमन मत लगा दीजिए मूत के चक्कर में। जा पी के डोले सांझ को तू। ए चाचा उल्टी बात मत करे करो, कुछ मंगाया वासु। हाँ पता हो मो चखड़ो मंगाए होगा सुअर। ए चाचा चीनी मंगाइए बात है। ए चाचा क्यों इतने नाराज होए करो तुम बेमतलब की बातों पे? कितना तो बढ़िया पोता तुम्हारा, सबकी बात मानता। तेने कुछ मंगायो है? हाँ चाचा, मैंने तो दूध मंगाया जरा सा। अरे बाप रे। चाचा मैंने तन्ने से चाय की पत्ती मंगाई। बाबा जी समझ गया। चुप रहे, भीतर चल भीतर को। मैं तो 1 मिनट में आया, तुम आध घंटा वेट करो। धूप आ जावे ना तो सेलक में कर लेंगे खाट तन। अभी आ रहा हूँ मैं, कुछ बात करने में इम्पोर्टेंट यहाँ पे। अरे कुत्ते, सबकी हाजिरी भर तो डोले। बाबा मैं कहा हाजिरी भर तो डोल रहा हूँ, मैं तो छाया गुजार रहा हूँ सूदो। ये एक एक करके मिलते चले गए। मेरी चीनी ला दे, मेरी चाक पत्ती ला दे, मेरे दूध ला दे। अब बड़े मत मेरा थोड़ी हो गए, तुमने कहीं बड़े काम करे कर। चल छोड़, या छाया धरते अपनी फ्रिज में। फ्रिज? कौन सा फ्रिज? कैसा फ्रिज? हमारा कौन फ्रिज? अरे वो अपना फ्रिज है, वो देसी फ्रिज। अच्छा वो वाला फ्रिज, ठीक है बाबा, अभी धर दूंगा। इनकी चीनी चाय पत्ती और दूध तो पकड़ाया हूँ। पागल था तू, छाया वहां में धर के और यहाँ की चाय बना दे। अच्छा बाबा ऐसे आ रहे हो, अब समझो। मैं कई दिन तक चाय पी भी लो वाईफाई। पक्का जा, मैंने दे सिमालो, तू चाय बना के लाई। आज ही यू ले बाबा बढ़ गई। अभी चाय बना के इनको चीहे करूंगा, चीहे कंगेरे सिलेंडर। ला अब क्या हो गया पता ना, मैं तो लेट हो रही, रिश्तेदार आए बैठे, दूध तो दे जाता। हमारी चाय की पत्तियां तो दे जा। तो हमारी चीनी बोल लेगो। तो वो भी पता देर हो रही है। खैर चले जाइए, इतनी देर से बैठे हो, तुम्हारे मार कुछ बनवाया हो, थोड़ा सेवा का मौका वो भी तो दे। ए चाचा थोड़ी जल्दी है, जाना होगा। कहानी के तले बैठो, जल्दी है, घर जाकर लोट ही मारेगा तू। उठाए करी ना डोल ले हम कोई, समाज में हमारी भी इज्जत है। थोड़ा सेवा का मौका दो, घंटा भर से यहाँ बैठे होता, कुछ बनवाया हो तुमको, बैठो। कोई बात ना भाई, जब चाचा कह रहे हो तो बैठे रहो।
चाय, अरे गरम चाय, चाय बोलो चाय। लो बाबा जी कटोरा, लो ताऊ पकड़ियो कप, थोड़ी थोड़ी है। ले चाचा, ले चाची, चाय गरम चाय। अमन बेटा तूने ना ली चाय? नहीं चाची, मैं चाय नहीं पीता, ब्लैक होने को खतरा रहता हो, चेहरा जो काला पड़ सकता हो, इस डर से मैंने जिंदगानी में चाय नहीं पी, इसलिए तो भूरा भक्कू। अमन बेटा थोड़ी बहुत चाय और बच रही हो ना तो फ्रिज में धर दीजो, कल सुबह को पापेन की गेल ले लूंगा। अब कहाँ बच रही है चाय, सबड़ी तो बन गई अब नुक जी चाय चाय चाय। जब 9 बज रही थी यहाँ कहा ले तू खड़ा खड़ा अब, चल कर ऊपर पहुंच। ठीक है यो जी। हाँ बतला रहे हैं बात ने चुगेगो। पिए जो कैसे धरे बैठो, पियो बे पियो। रुखसाना बेटा हमारा जो पोता हो ना याने बचपन से ही सदा दूध ही पियो, चाय तो कभी देखी न है। चाय को नाम बस याने एपएनआर में किताबन में पढ़ो बस। जब एपएनआर पढ़ाई करे ना मास्टर, एपएनआर आपे आम तो जो चाय करे ना हो चाय पढ़े करे यू, बस इतना ही काम है। चाय तो कभी देखी नहीं, दूध पे ही है अपने। चलो थोड़ी सी अदरक और होती ना, कहीं ना मंगवाई दो अदरक, नहीं अदरक और आ जाती। चाय तो जोरदार बनी है भाई अमन, तेरे हाथन में तो जादू है। अपने ब्याह पीछे अपनी बहू बना बना क्या करूंगा। ले चाचा चाय तो पी ली, चले अब। चले जाइए, पहले मोन्यू बताओ चाय बनी कैसी है। चाचा चाय तो लाजवाब बनी है, पर जरा सा मीठा तेज हो गया। अरे कोई बात, मीठा हमारे वैसे भी तेज भी है, इतना मीठा नहीं पड़ेगा ना चुपकने वालों का, तो होठ नहीं चुपकेंगे मीठे से, इतना चाय में मजा ही नहीं आता। अमन, ओ अमन कौन रहेगा बेटा? ऊपर कहाँ झाँक रहे हो चाचा यूरो? बेटा चीनी दे दे जो लेके आया तो मेरी है। अरे भैया अमन वह चाय की पत्तियां दे दे यार, हमने चाय की पत्ती मंगाई तो पे। मेरा भी दूध ला दे, मेहमान बैठे घर पे, देर हो रही है मुझे। कहीं भी कुछ ना, 12 बीघम दोनों है ही ना। बाबा करेंगे बात तलक। आज भी तुम न्यू बता तो चीनी काहे को चाहिए? ए चाचा घर चाय बन रही है, चीनी खत्म होगी। घर वाले यूँ कहने लगी चाचा सोमलाल के ले आओ या हमारा आओ। अच्छा ज्ञान जी अब आप बताओ आपको चाय की पत्ती क्यों चाहिए? अरे चाचा चाय को जी कर रहा, चाय बनवा रहा, घर वाली बोली के चाय की पत्ती नो या मार आ गो, मैं तो तुम्हारे मांगने पू। अच्छा रुखसाना बेटा तू बता तो दूध काहे को चाहिए आयो? चाचा कितनी दफा बतलाओ, चाय बनाने को चाहिए था। नहीं तो मैंने गलत कहा करो भाई, तुम्हें सब चाय चाहिए, मैंने तुम्हें चाय पिया दी। अब थारे चक्कर में खम्मे गैस और फूक दी, इतनी महंगी हो रही है पहले से ही। चाचा कोई एहसान कर दिया तुमने चाय पिला के, मोहल्ले पड़ोस में तो ये सब चलता। अमन बेटा जो तुम मेरे हिस्से का दूध लेके आया उसे दे दे जल्दी। अरे कहा तो ला कर दे दो चाची, अब तुम्हें जो तुम चाय सटक के बैठे हो ना तीनों, वो हम चाचा आदमी की तो चीनी गिरी है, और जो ताऊ के नाम से चाय पत्ती आई चाय पत्ती गिरी है, और थारे नाम से जो दूध आया वो दूध गिरा। खत्म है मामला भाई, भोग सबको। अच्छा ना करा तुम बाबा पोते ने, ऊपर वाला सब देख रहा कितने हरामी है। शराब देख जा रही है बाबा चाची तो। चाचा क्या बात का बदल लियो जाओ। चाचा तैयार रहिया, अब हम पंचायत करेंगे। अब ये तो बोलेगा ज्यादा लीवर पर लेके बात है। अब बेटा जब ओखड़ में मुंह दे दियो है तब मूसल से कहाँ डरना, जो होएगा देखो जाएगा। भाई खालिद, ये बाबा पोते अपने आप पे बहुत होशियार समझे हैं। इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जरूर। भैया क्यों एक बात बताओ,
हमारी गैल बेईमानी करी, चलो ठीक है, भाभी रुखसाना गैल बेईमानी करी। यार हुआ तो गलती है खालिद, इनकी गैल कुछ ना कुछ कर तू। भैया ज्ञान कर तो मैं दूंगा, इन्हों चाय पीने का बहुत शौक है ना, इन्हों की चाय के अंदर चूहे मारने वाली दवा डाल दूंगा, ये दोनों उस चाय को पियेंगे, फिर देखियो तुम चूहे की तरह बिलबिलाते हुए मरेंगे दोनों के दोनों। बेकार हमें कहवे कर तो कुछ है ना। बस जाहिल कैसी बात कर रहा, क्यों ना खन्ने खाऊं, ये रोड पे निकलेंगे भैया ज्ञान बाबा पोते, मैं अपनी साइकिल लेकर आऊंगा पीछे से, इन्हों का एक्सीडेंट करूंगा, अपनी साइकिल के पहियों से कुचल दूंगा, मसल दूंगा, भाई निपटा दूंगा। मेरा दिमाग फट रहा है इन्हों के बारे में सोच सोच के, मेरी बेगम की बेइज्जती करी है इन्होंने। अरे पतौरा जंतु कहा करेगा, कर तो भैया ज्ञान मैं बहुत कुछ सकता हूँ, बहुत कुछ, पर यार सोचने वाली बात है, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ नो तो बोले है बस। क्या हुआ, क्या करने की बात चल रही है? यू चाचा सोमलाल है, अमन निपटाने की बात कर रहा हो। पागल मत हो जाइए, तू खुद तो जेल जाएगा ही जाएगा, हमें भिजवाएगा। गैरत है जरा बहुत तेरे अंदर ना है, इतनी बेइज्जती करी है तेरी इन बाबा पोतों ने, इन्हों से बदला ना लेना है। क्या मुंह दिखलाएगी अपने मोहल्ले में, क्या मुंह दिखलाएगी अपने गांव में कि चुप बैठ के बेइज्जती करा के। अच्छा, हमारी बेइज्जती होएगी, इन्हों की बेइज्जती ना होएगी। चल हमारा तो दूध है, इन्हों की भी तो चीनी और पत्ती ही। तो रुखसाना हम अलग थोड़ी, हम भी तेरे गैल हैं। हम भी गैल है भाई, बिल्कुल गैल है, हमारी भी तो इज्जत दाव पे लग रही है। जेठ ज्ञान एक बात बतलाओ, अपना गांव, अपना महिला, अपने लोग, अच्छा थोड़ी लगता है अपनों के खिलाफ जाना। यार खालिद, तेरी बेगम तो कमजोर बात कर रही है। भाई ये खानदानी कमजोर है, कमजोर बात तो करेगी ये, लेकिन मैं तुम्हारे संग हूं। अब आप मुझे बतला दो ये जंग किस कदर लड़नी है, बतलाओ। भाई खालिद, यू जंग अब कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी, हम रिक्स नहीं लेंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल वाजिब फरमा रही हो भैया ज्ञान, कानून के जो हाथ होते हैं वो आम आदमी से ज्यादा लंबे होते हैं। कानून के हाथ इन्हों की गुद्दी को इस कदर पकड़ के जो मसलेगी ना, मसलन मसला अपना आप सुलझ जाओ। चलो कानून के पास। बिरजू जी साहब। इधर आओ, तुम्हें एक मजेदार बात बताएं। जी बताओ। एक बाबा पोते ने इनका दूध, चीनी, चाय पत्ती सब एक कर दिया। मतलब साहब जी चाय बना दी फिर तो। चाय जब बना दी, एक बात और बताएं, चाय बना के इन तीनों को पिला दी, यहाँ तक तो है भी नहीं। यार दरोगा साहब जरा भी सीरियस ना ले रहे हो केस को, है मजाक में बात को उड़ा रहे हो, यार सीरियस हो जाओ दरोगा साहब। मियाँ अगर हम सीरियस हो गए ना तो हमें आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, और अभी हम आईसीयू में भर्ती होना नहीं चाहते। वो क्या है ना, अभी हमारी बीवी का आ रहा है जन्मदिवस, उसके बाद हम सोचेंगे। दरोगा जी आप समझ नहीं रहे हो, बताओ हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है हमें। हुई है क्या होता है, हो तो अभी भी रही है, बट आपको दिखाई नहीं दे रही है। दरोगा साहब कुछ तो करो। तो साले मक्खी मुंह में घुसने को तैयार है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने एक बढ़िया सा गाना लगाया तड़कता फड़कता, हम यहाँ पे डांस करेंगे, देखेंगे आप लोग। देखेंगे। ये हमारा बिरजू बहुत अच्छा ब्रेक डांस करता है, और ये चुन्नी ओढ़ के ऐसा डांस करता है कि आप पागल हो जाएंगे। खिदमत में पेश किया जाए। दरोगा साहब मसलन मसला ये वाला, आप डांस की जो बात कर रही हो ना, डांस तो हम भी बहुत जहरीला करते हैं, लेकिन अभी ना तो माहौल बनना ना दिमाग बनना उसके लिए, कहीं और दिमाग अटक रहा। लेकिन अगर तुम्हें खिदमत ही कुछ करनी है, केस को तो तुम हमारे को पकड़ ही ना रहे हो, दर्ज ही ना कर रहे रिपोर्ट को, पान ले रहा हूँ एक तुम्हारा, और क्या। खुदा हाफिज। चलो भैया का नाना होने के सुनवाई, केस को सीरियस ही ना ले रहा दरोगा साहब, अपनी घरवाली का जन्मदिन को ले रहा सीरियस। देखा बुल्लू, ये टोपे वाला कितना तेज था, हम इसको शुरू में ही पहचान लिए थे, इसकी नज़र हमारे पान पे थी। तुम 2 पान और मंगवाओ यार। ओके साहब।
यार खालिद, हमारी तो डबल बेइज्जती होगी। बात के चाचा सोमलाल ना मन न करी, यहाँ के दरोगा ने कर दी। मुँह तो ऐसे लगे भैया जैसे कुछ भी न हो तो दिखे। भैया ज्ञान हम तो ऐसा लग रही है हालात जैसे हमों पे ही हंस रही हैं। हालात की तो पता न, पर चाचा सोमलाल अरवा का पोता जरूर हंसेंगे। भैया ज्ञान दिल छोटा मत करो, इस कदर हार मान कर न बैठना। भैया ज्ञान, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वकील साहब जरा रुकिए को। खालिद चलो तुम्हारी वकील साहब जो बात करवाई दूं। तो भले मेरे तरबूजा पकड़िए दिन। वकील साहब राम राम। राम राम। वकील साहब तुमसे एक केस के बारे में सलाह लेनी। तो यहाँ क्या जंगल में सलाह लोगे क्या? मेरे ऑफिस चलिए, वहाँ बात करते हैं। आओ भैया, ऑफिस में चल रहे हैं वकील साहब के पास, वहीं सलाह देने कह रहे हैं वकील साहब। चलो फिर चलो, और क्या। माइलेज अच्छा वकील साहब इसका है ना? हाँ। खालिद, तस्किन में आराम से चलिए तन लग। चाह तक खाया आज, कदे लेकर जा सारा। वे तो झेंडे कोठरे को इतना भरता क्यों है तू इसको? क्या क्या सबर नो, खावे रह गए और कहा करे है यू। मैं मांगा ठीक है भैया। वकील साहब जरा देर की तो बात है यार, क्या हो तुम्हारी जो ये मोटरसाइकिल है बहुत ही लाजवाब है। सरकार का फरमान ये निकला है ज्यादा तेल ना फूकना, मतलब तेल बचाना, इसलिए 1 पे 4 हो लिए है ना। सही बात है खालिद। मैं मजाक कर रहा हूँ जाहिल, सही बात है। साइकिल से चलने भैया। आराम से खालिद, आराम से। अपना प्रेस पड़ रही है भैया, अपना। देखिए, केस तो मैंने तुम्हारा सुन लिया, काफ़ी उलझा हुआ केस है। केस तो मैं लड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। कितने खर्चा आ जाएगा वकील साहब? यही कोई 30-35 हज़ार रुपये। हाँ, और 30 हजार 35 हजार क्या, 30-35 लाख कह दे। एक हाथ की जीभ निकाल कर तूने तो कह दी 30-35 हजार रुपए। बर्बाद हो जाएंगे हम तो, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतना भी जानना हमारा भैया। कहाँ लिया यार भैया ज्ञान तुम लोग का वकील साहब? तो भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हो? अपना बजट बता दो, हम तो उतने में कर देंगे। बजट सुन ले भैया वकील साहब, बजट सुन ले। 10 30 रुपए, इतना ही बजट है हमारा तो भैया। लड़ता लड़, ना लड़े मत लड़। फिर तो एक काम करो, अपना केस तुम खुद लड़ लो। खुद कहाँ से लड़ लेंगे हम पे हैगा काला कोट, जैसे तुझ पे काला कोट है, सफेद वाली है उपाधि है। हम पे कहा, हमें कौन झांकने दे रहा कोर्ट में भैया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो अपना केस खुद लड़ सकते हो। ये वकील साहब, हम इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं, हम पे कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है। तमी लड़ लो, कुछ खर्चा पौने कम बढ़ती करके। देखिए ज्ञानचंद जी, इस बजट में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप हमारे पुराने जान पहचान वाले हो, तो मैं अपना असिस्टेंट तुम्हें दे देता हूँ, वो तुम्हें समझाएगा सारी कागजी कार्रवाई कैसे होती है। जो 30 रुपये तुम मुझे देने वाले थे, वो उसको दे देना। ठीक है वकील साहब, आपके असिस्टेंट से मिल लेंगे हम। अरे जब भोखड़ी में सिर दे दिया तब मोशन से कहा डरना। चलो, वाजिब फरमा रहे भैया क्या, वाजिब फरमा। चलो आ जाओ। काला कोट भी भिजवा दिए कि मानसा है ना, वरना कहते ना, है ना। काला कोट, अरे ये सफेद वाला, ये जो उपाधि है तुम्हारी वाली, ये भिजवा दियो। खुदा 30 रुपया, इससे तो अच्छा मैं श्यामलाल जी का केस लड़ लूंगा। सारी खाट को नौ सौ पड़ा, उन्होंने कहा कि 2 मिनट न कसले रख। देखिए कैसे करूं। अमन बेटा, बाथरूम में एक बाल्टी भर कर धर दीजिए मेरे नहाने को, मैं आज मवाने जाऊंगा मेरठ साइड। मवो ने कहा, मवो ने चले जाओगे तो खेत पे मक्का कौन रखा है? अरे वो ना बिरजा ने वहाँ को समधी गुजर गया, तो आज के वाके पत्ता और रोटी है। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी है।
कुल्ला करने तो न गए तुम वाको। कुल्ला का जब न्योता ही ना आया तो कैसे चला जाता? रोटी को बुलाया आयो या मर जा रहा हूँ, कुल्ला को न्योता आ जाता तो मैं वहां में भी बहोना बनाता फिर कोई। वो लगे बाबा बुढ़ापे में सट्टे आगे दिखा हो तब है कुल्ला को कुन्योता देवे है, इंसान खुद जाना चाहिए का एक दुख में। अच्छा जी, आज जो वे हमें बुला रहे हैं उनके कोई खुशी है जो वे न्योता दे रहे हैं? खुशी कैसे होएगी? खुशी थोड़ी हो करे जब कोई मरे करे, दुखी अब भी। जब दुख है तो आखिर दावत क्यों हो रही है फिर? बात तो थारे ठीक है बाबा, पर तुम दो या को जवाब तो। तुम हो प्राचीन बुढ़े, यू परंपरा तो पुरानी चली आ रही है, तुम बताओ ना ऐसा क्यों हो रहा हो? ओ भैया तो हम पे दो जुड़वा हाथ। हमारी जिंदगी जो है ना ये भुखमरी और गरीबी में गुजर बसर हुई है, इन दावतन के सहारे ही जिए हम। इन अंदर तू और बंद करवा दे। अरे हम काहे को बंद करवाते, खूब जाओ और आज का जाकर नरम नरम सी पूरी मांगी हो, केड़ी तो तुम पे चबेगी ना, दो थारे एक्सपायर हुई है। बंद करवा दे, यू करवा दे, जो चीज बंद करवाने के वे करवाई ना जाती। डीजे बंद करवा दे, गैल सारे इकट्ठे हो जाएंगे, डीजे न बंद कर दो भाई, डीजे न बंद कर दो। अरे बंद करवानी है तो बाबा दारू बंद करवाओ, हैं? दारू तो बंद ना होती तब, क्योंकि तुम्हें भी चाहिए ना पटियाला बस में बैठ कर भाई हल्का हल्का सा दे दो जरा, मूड जब भी बनेगा जब भी जाऊंगा मिलाई पैकू। अपने अपने स्वाद की लगी रहे, आए दिन डीजे बंद कर, दहेज बंद करवा बुड्ढा, दारू बंद करवाओ, फालतू का थिएटर ने तो बंद करवावे नहीं है, कहीं मरे गिरम जा खा रहे हो तुम। क्या कुल्ला में जाओ, हाथ जोड़ो भैया, भगवान के आत्मा शांति दे ना, पूरी दे दे नरम नरम सी सब्जी और गिर दे, मैं तुमसे राय था दे दे, घर को और बंद है। हमें बुड्ढा बता रहा हूँ, हाँ जा रहा जी दावत पे, वाको समझी मर को मक्का रखा हुआ ना चल का है, बड़े बूढ़े कौम जंगल में अपने घूमो फिरो मस्ती मारो, गिर गिरा कर टाँग टूट गई तो हिल ले, फिर यहाँ कुल्ला दौड़ लगेगी सबकी। अरे श्यामलाल जी हैं? हाँ जी बाबूजी, मैं ही हूँ श्यामलाल, आ जाओ। एक दावत और आगे दे। आ जाओ यहीं को ले आओ निमंत्रण है। ये आपके लिए है जी, इसे रिसीव करिए। बैठ बेटा बैठ, तो कुछ चाय बनवाता हूँ। नहीं जी नहीं, धन्यवाद। दलिया धरो, फिर दलिया ले आओ जी, थोड़ा दलिया पी लीजिए। नहीं जी नहीं भैया, मुझे कहीं और भी जाना है। निकल जाओ तो थोड़ा ये दलिया भी मेरे बाबा के कौम आगो। ले बेटा, या न्योते तू चला जाइयो कहीं शुभ सही। अब ले बाबा ही मो देखत में न्योता से लग नहीं रहा, कुछ और मामलो कार्ड न है, चिट्ठी सी है। ये श्यामलाल सामाजिक आदमी है, और सामाजिक आदमी के आज का सिर्फ न्योते आते हैं या फिर कोई सम्मान पत्र आता हो सके। जैसे मैं पुराने टाइम को फौजी हो, मोदी जी ने खुश होए का कोई सम्मान पत्र भेजा हो सके। अरे तो यकीन नहीं है तो भैया तुम खुद पढ़ के देख ले। लो बाबा हम पढ़ लेंगे, ऐसी क्या बात, हम भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं। एन फॉर नाथू, ओ फॉर ओपनिंग। ले दावत ही तो ओपनिंग की दावत है, मैं पहली कह रहा हूँ दावत का न्योता होएगा। टी फॉर टमाटर। ले सब्जी में टमाटर है, सारी पहले ही लिख दी। आई फॉर आइसक्रीम। कितने जोर की दावत है बता। सी फॉर कोल्ड ड्रिंक। ले बचाई कहा, मुझसे बढ़िया दावत तो तू ही खाएगा। आगे पढ़। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट, हाथी। कुछ गड़बड़ है भैया, कुछ गड़बड़ है। कहीं और मैं पढ़वाऊंगा तो अपना पढ़ो यार, जन 12वीं कर रखी हो वहां पढ़वाऊंगा कहीं। तू रहने दे, घड़े ये काले काले हरफ और भी बाबा, कहीं और पढ़वाएंगे। चलो चलो फिर देर क्यों करें, कहाँ दावत कदी आज की होते हैं। हाँ कदी आजा। बाबा जी, ये तो कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का नोटिस है? अरे तेने मुझसे बिगर पूछे कोर्ट सिवा दिया। हे बाबा थारे सिर की मैं खाए कोट सिवाता, मैं तो कमीज जिगेरी जाके और वहाँ को पैंट का लगता छोटा पड़ रहा, फिर मैंने कहा अच्छा सीधा घोटे वाला घोटे तक को। तो ये लाली झूठ बोल लिया फिर। भाई तेरे सिर की बाबा जी मैं नहीं गिरा कोट, कोई गलती हो गई, टेलर ने गलत भेज दिया।
अगर झूठ लिखड़ी ना बात तेरी देही काट दूंगा, बता रहा हूँ मैं। बाबा मतलब ये तुम्हें बात होगी पते भरोसा ही ना हो। अरे बाबा जी यू वाला कोर्ट का नोटिस ना है, यू कोर्ट कचहरी वकील जज यू वाला है बाबा जी। यूं किसने कर दिया हम पर केस? हम तो कितने मासूम शरीफ है यार, हमारे तो चेहरे से ही मासूमियत टपकती रहे। अभी हम गेट से भीतर पड़ रहे, थोड़ी सी हई टपक गई। बाबा जी 3 लोगों ने करा तुम्हारे ऊपर केस, तुमने उनके साथ चीटिंग करी है। रुखसाना, ज्ञानचंद और आदमी, तुमने उनके दूध चीनी और चाय पत्ती की चाय बना दी। ओह माय गॉड, बात इतनी बढ़ गई। बढ़वा दी तुमने, होशियार बने तुम। अब देख लो, अब ये हमें कोर्ट में घसी टंगे। अब घसी टंगे तो घसी टंगे, अब आगे इंतजाम भी तो करना पड़ेगा यार। वकील का इंतजाम कर भाई। ठीक है बाबा जी, करूं। वकील है मेरी नज़र में। हमारे 300 रुपये जा रहे हैं ना मंगेशर पे। पहले पिछले साल दूध न जाकर रहा चाचा मंगेश का रजपुरा, उन पे पैसा आए कहो वे 300 रुपया उन पे कर दो कहो में 300 में लटक केस। फिर बेटा कब जाना कोर्ट में? कल जाना बाबा जी। चल तो चलो फिर। भाभी रुखसाना वो तो जज साहब के ऊपर है। आज कहीं लटो जाएगा जी, आज कहीं। हाँ लटूरा तो यहाँ भी आगो, लटूरा बैठो बाबा। चाचा राम राम, ताऊजी राम राम। चाची देखो आचा देखो, यहाँ बैठना है तुम लोगों को। बाबा जी आजा, नहीं हो जाओ। बैठ आराम से, टाइम लगेगा कार्रवाई करने में। जूता काट बैठ। इनकी पानी बोतल धरी है, लपक दो। सॉरी जी। बुरा मान के दिख है, बताओ ना। देख रहा हो आदमी है, कुत्ते ने आज रोम रोम भी न करी है। और दिन पावन में लूट जाए करे सूदा जी। चाचा मेरा यू को में टकरो, चाचा यू है, चाचा यू फलाना ठिकना। आज तक घूर के और देख रहा हो। हे बरन दो बाबा, हमारा कहा मतलब पढ़ो। हमने तो अपना फर्ज निभा दिया छोटे होने को। मैंने आते राम राम करी ना करी, ताऊ तब करी, चाचा आदमी तब करी, बल्कि चाची रुखसाना करी नू करके उन्नत लिया। अरे सुनो, जब जज साहब आए तो खड़े हो जाना, कभी बैठे रहो। ठीक है जी। और मैं जो कह रहा हूँ जी वकील साहब, जज साहब जब आवे तो नमस्कार वमस्कार राम राम जी कर ले मनता है। हाँ कर लेना। ठीक है जी। नमस्कार जी जज साहब। नमस्कार नमस्कार। ये लोग ऊपर क्यों खड़े? हम सोचा जज साहब वकील साहब नहीं कहे कि जब जज साहब आवे तो ऊपर खड़े होकर राम राम जी या नमस्ते जी कर लीजिए। अजी जज साहब झूठ बोल रहे हैं ये, मैंने तो इनसे खड़े होने के लिए बोला था, ऊपर खड़े होने के लिए नहीं बोला था। है वकील साहब क्यों झूठ बोल रहे हो मेरे यार? लग खई विद्यारायण की कसम तुमने ना कही, तुम नहीं तो कही नहीं। हम क्यों खड़े होते जज साहब को? है बाबा और का कह बाबा। ये कौन बदतमीज है? बाहर करो इसको। बाबा यू तो कैसा जाएंगे बाबा हमेशा। बाबा यू का हो रहा यार, सिर की रोक लो बाबा ने कैसे हार जाएंगे सब देखा। बात मेरे भी करता हार जाएंगे बाप कहते तू लुटवाता, तू जेल करवा दे बाबा। हम जेल करवा बाबा। विद्यारायण की कसम जज साहब बनने के थार सिर कसम कुछ भी। जा बेटा जा, मैं तेरी जुदाई का गम सह लूंगा। जा बेटा जा। हाँ यार कोई तरीका बता। वो और पिकवाया को बाहर है।
वकील साहब, इनके जैसा और कोई नमूना हो तो उसको भी बाहर करो। कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। नहीं नहीं जज साहब, बाकी सब ठीक है। ठीक है मंगेश जी, तो कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन ये ऑपोजिशन का वकील कौन है? जज साहब वो जरा बहुत देर में बस आ ही रहे होंगे। वो क्या ना, हमारे वकील साहब के पास बस साइकिल है, उस साइकिल की भी कभी कभार चैन उतर जाती है, तो क्या पता चैन उतर गई हो, उसे चलाने में लग रहे होंगे, है ना आदमी भैया? आ रहे होंगे बस, अभी 5-10 मिनट ही जा रही है। अरे कब आएंगे? कॉमेडी करने के लिए बैठे हो यहाँ? जज साहब आप बैठे देखते रहिए, कॉमेडी तो अपने आप आगे कर लेगा वो। अरे देख लेंगे उसकी कॉमेडी, लेकिन वो आएगा कब? जज साहब आप बुलाओगे तब। कहाँ तो बैठा रहो, आजा। संग्रह में रहे यार, संग्रह आले तो मत छोड़ मुझे। जज साहब अगर आप इजाजत दो तो अंदर आ जाए। अबे आ तो गया अंदर, और कितना अंदर आएगा? ना जज साहब इतना सा ले लो, बस इतना सा अंदर और आना। चल आजा। अबे अबे यहाँ का घुस रहा, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया। हट में भैया। जज साहब ईमान साहब के लिए बहुत ही लाजवाब शहर के मशहूर दाल से लेकर आया हूँ, बहुत ही लाजवाब है। खाने लगे? अरे बेहतरीन इसलिए तो लाया तुम्हारे लिए, तभी तो इतना लेट होगा। जज साहब एक मिनट, मैं भी तुमको कुछ लेके आया। गुड़, हमारे सिकंदराबाद का फेमस। मैं तो दरोगान के मारे डर रहा हूँ, कभी ये उठा के उसे बाहर को फेंक दे। मैं घुसा रहा सब घुसे आ रहे। बल्ला मार चल भगा, सबको भगा, इनको भी भगाओ। हाँ होगा हो, सब गुड़ है, सब कुछ ना तेज बनना, तेज है। वकील साहब तुमने क्या गद्दारी दिखलाई है? हमें अपना असिस्टेंट पेल दिया है कि ये 30 रुपए नहा से कमा लेगा, और तुम हमारे खिलाफ आ गए। ये कौन सी वकालत हुई? तुम्हारा बजट नहीं था, तुम तो 30 रुपए दे रहे थे, 300 रुपए दिए उन्होंने। 300? बुड्ढे ने कहाँ डाका डाला? 300 दे रहा था तुझे। हाँ तुम कौन हो? जज साहब ये मेरे सौर हैं। मैं जज साहब क्या बतलाऊं, हमारा निकाह बहुत परेशानियों में हुआ। अरे मैं तुम्हारी कहानी सुनने नहीं बैठा, तुम्हारी तरफ से वकील कौन है ये बताओ। मैं ही वकील, तो मैं ही तो हूँ, कहती क्यों ना? हाँ हाँ जज साहब, ये हमारे वकील यही लड़ेंगे हमारी तरफ से केस। पहले कभी की है वकालत? वकालत कहाँ कर ली जज साहब मैंने? वकील थोड़ा ही हूँ मैं तो राजमिस्त्री हूँ, चिनाई करता हूँ, घर मकान बनाता हूँ, गुलशन खाने बनाता हूँ। आपको बनवाना है तो बतला दियो बाद में, लेकिन आज मैं वकालत करूंगा क्योंकि मजबूरी है, पैसों की तंगी है। लेकिन जज साहब मैं गाँव के अंदर मुजोर बहुत बड़ा हूँ, मुजोरी बहुत करता हूँ। अरे ठीक है भाई, अब चुप बैठ जाओ। मंगेश जी आप कोर्ट की कार्रवाई शुरू करो। मेलॉर्ड, मेरे वकील पर लगे हुए तमाम इल्जाम झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, इनको फंसाया जा रहा है, इनको बाइज्जत बरी किया जाए। वकील के केस है, बाद में लड़ लीजिए, पहले हमारे केस लड़। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। पर मेरा नाम तो सोमलाल है। क्या परेशानी है इनकी? इनसे बोलो, अगर कुछ कहना है तो कटघरे में आके बोलें। आप यहाँ आ जाइए श्यामलाल जी। श्यामलाल जी हाजिर हो। मेरा नंबर आको। आपको कोई सवाल करना है तो आप इनसे कर लीजिए। जी जहां पना। तो चाचा तमाशा में चाचा तमाशा मेरा एक सवाल है, आप मुझे चाचा ये बतलाइए 79 और 89 में कौन सा बच्चा होता? अरे क्या है ये सब, इसका केस से क्या ताल्लुक है? जहां पना तुमने ही तो कही मुझसे कि अपना कोई सवाल है तो कर ले। ये सवाल मेरे दिल में बहुत ही दिनों से पड़ा, पड़े पड़े में जंग लग रहा। मैंने सोची आज मौका भी है, माहौल भी है, पूछ लेता हूं, इसलिए पूछ लिया। जज साहब इनसे है ना ये सवाल मेरी छोटी बहन नगमा ने पूछा, इनसे बताया ना गया, उसने इनका मजाक बना दिया। क्या पता चाचा श्यामलाल
अरे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जस्सा वे मियाँ बीवी और अंधेल गांव से आते हैं। अरे अंधेर से आए या बुलंदशहर से, कम से कम केस के ऊपर तो बात करें। अरे खालिद, रे बेवकूफ, अपने केस के बारे में बात कर। चाचा श्यामलाल ने जो हमारी गल गद्दारी करी है। ऑर्डर ऑर्डर। ले भैया ऑर्डर का टहवा। जज साहब मेरे लिए से एक अदरक वाली चाय मंगवा दो और संग में 4 फैन। भूख लग रही है, सुबह से ईमान तक कुछ ना खाया। अरे यहाँ जस्सा में कैंटीन खोल रखी है क्या, जो तेरे को चाय ला के दें? अपने केस की बात कर। मैं भैया यार जापना नहीं है ना कहीं ऑर्डर ऑर्डर। मैंने सोची जापना ऑर्डर ले रहे, मैंने इसलिए कह दी चाय के लिए क्योंकि इस टाइम गांव के लोगों को चाय की लगती है तलब, है ना भैया वकील? तुझे भी लग रही है ना? कहीं ना रहा है, भी लग रही है इसे। अरे मंगेश जी, इन्हें उठाकर हवालात में बंद करवाओ और अच्छे से कूट के चाय पिलवाओ, और ये तब तक बाहर नहीं आने चाहिए जब तक कोर्ट की कार्रवाई खत्म न हो जाए। ले कोई बात ना भैया, कौन ले जाओ, ले चाय पिलवा दे यार अदरक के लिए, कह रहे ईमान से। मैं प्यार से ले चलो यार, वहां पे भी मिलेंगे सब कुछ मिलेगा। आ रहा रुखसाना में इतना संभालिए मसले को, तू है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ खाना ही हो जाता है ना, भूख भी लग रही है यार। अरे दरवाजा भी खुद ही खोल लिया। अजी राम राम वकील जी। राम राम जी, बताइए क्या काम है? काम तो ऐसा कुछ खास ना हो जी, बस मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि कैसी होती है वकील नहीं। दरअसल मैंने अब पहले वकील नहीं देखी नहीं, तो नहीं झोंक रहो। देख ली वकीलनी कैसी होती है? ऐसी होती है वकीलनी। कहीं ना देखो तो ना यार, खतरनाक होती है वकीलनी तो भाई। अब आपका वकील तो चला गया हवालात चाय पीने के लिए, अब आपका केस कौन लड़ेगा? भाभी रुखसाना, तमी लड़ा केस अब। मैं कैसे लड़ सकूं? अरे रुखसाना, फ्री को वकील कहाँ से लिया मैं? तो पे कपड़ा भी काढ़े, और वकालत को कपड़ा जो है काढ़े ही चाहिए। लड़ बेटा तू लड़, हम तेरी गैल हैं। लड़ो भाभी रुखसाना, तुम लड़ो। लड़ लड़ तो रुखसाना लड़। ठीक है जज साहब, मुझे चाचा श्यामलाल से कुछ सवाल करने हैं। इजाजत है। जज साहब मेरे जो है ना दस्त लग रहे हैं, तो पेट में मरोड़ा सब मारने लगा। मैं जो कह रहा हूँ तो टट्टी कर आऊँ चाय के। अरे क्या बकवास है मंगेश जी, समझो इन्हें। मैंने तुमसे बोला था ना हगीज पहन के आना। अरे वकील साहब मैं हगीज लगा के आया हूँ, पर हगीज ही कहाँ तक रोकेगी यार। कल सुबह 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। सब लोग समय से हाजिर हो जाना यहाँ पे, और कोर्ट का फैसला गवाहों के ऊपर आधारित होगा, इसलिए आप लोग अपने अपने गवाह लेके आइएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ठीक है जी। कैसे थू तो लटकाए बैठो है, बतावे जो कौन गवाह हो सके हमें। बाबा जी देखो, मेरा किताबी गणित तो है खराब, यह में कोई शंका नहीं है, पर आज जैसे जज साहब की मैंने दलीलें सुनी है, वो बात सुनने के हिसाब से ऐसा लग रहा है मैं गवाह रहेगी रुचि, क्योंकि रुचि के घर तैयार सारा राशन। ओह यस, सही कह रहा हूँ। इसका मतलब मेरा दिमाग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, या मैं गवाही रुचि की लगेगी। एक मिनट बाबा, या मैं गवाही रुचि की लगेगी यूँ तो ठीक है, पर यूँ तुम्हारा दिमाग काम कर रहा हो यूँ कैसे ठीक है? यूँ बात तो मेरे दिमाग में आई ना। अरे यूँ बात मेरे ही दिमाग में आई ही, पर मेरा दिमाग कहीं और बिजी होगा, वहां ने फिर तेरे दिमाग के नेटवर्क पकड़ लिए, हो ट्रांसफर होगी ये बात, तेने कह दी फिर। रा बाबा,
ये तो फिर और परेशानी वाली बात बन गई। ये तो फिर दिमाग का हो रहा, वाईफाई हो रहा, फैला पड़ो सब में नेटवर्क फेंक रहो। ऐसा ना हो बाबा दूसरी पार्टी का नेटवर्क पकड़ ले, थारी अब बात है। और वे हमसे पहले जाकर रुचि से मिल ले। एक काम करो, यहाँ टाइम मत गड़ाओ, साइड पैड हो लो, रुचि घर को लपको चल का केस है। चल 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 आ जाओ। और 20-30 रुपया का मुंह मत देखियो, गवाह खरीदने पड़े, वकालत में चले काम। ना ना कोई दिक्कत ना, शुरुआत पर 2 रुपया से करूंगा, डायरेक्ट ना कहने में लालच आ जाएगा नहीं तो। ना ना हम तो नहीं सोचते 5 रुपया में हर काम हो जा। हाँ हाँ हाँ। रुचि बेटा, रुचि ना है, रुक तो जाओ बाबा। रुचि, हाँ जी, अरे रुचि कहाँ? मैं तो अपना काम चलेगी सुबह। ले बाबा गाँव चलेगी, कठी रात आ जा, गवाह मिलेगा ना हमारे फेवर में आ जाएगा नो। भैया आदमी जेठ ज्ञान, जब सामने तो कह दिया गवाह लेके आओ, अब मेरे तो ये समझ में ना आ रहा कि गवाह आए कहाँ से। रुखसाना का इतना छोटा सा तो दिमाग है, इतनी दुनिया भर की टेंशन हो रही है। यूँ बात तो समझ में ही ना आ रही। अरे गवाहिया में वाकई लगेगी, जाके सु अमन चीनी और चाय की पत्ती और दूध मांग के ले आयो। कह तो सही रहे हो जेठ ज्ञान, पर इतनी जल्दी पता कहाँ से लगेगा कि किसके यहाँ से मांग के लाया अमन सब कुछ। कर लेगा तो खालिद वकालत अपना आप। तू की चिंता कर रहा हो, कल लेगा अपना आप कल को। वैसे भाभी रुखसाना है कौन खालिद, दिखाई ना दे रहा। मुझे ना पता भैया, आदमी कहाँ कहाँ बावला हुआ घूम रहा। जब से कोर्ट से आया मुझे तो कुछ बताता ही ना, बात ही ना कर रहा है, क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कौन है जो थारे बगल में बैठी है? ये जज साहब की बेटी हैं। और बाबा बाबा पाम छुआ वो लग बाबा गड़बड़ होगी। कहाँ गड़बड़ होगी? मैं जब कल जज साहब ने बाहर फेंकवा दिया ना, तो ये जो पल्ली ओट बैठी है ना, ये पल्ली वाली हाँ ये लिकड़ी जा रही, तो वो ऐसा लग रही है जैसे ये मुंह पता छिड़की। तू फंसवाया को भाई, हमें कोर्ट में बैठ के। मैंने पहले वकील नहीं देखी ना बाबा जी कैसी रहती हैं, वकील तो देखे, पहली बार वकील नहीं देखी तो मैं भावना में बह गो। तू हमें जेल में को बहा देगा? ऐसे नहीं बाबा, छो मत हो, देखी मैं तो बता दी पहले ही। पहले बता रहा हूँ, ये पहले सब कुछ होगा और पहले। अब कोई दिक्कत ना हो, नकल लपड़ मार लियो, ऐसी कोई बात ना हो। और मैनू भी देख लियो, कोई ना देख रहा हो तेरे सिर की बाबा। मेरे और इनके बीच की बात अब तुम्हें पता लगी है, मैं तुम बता के चलूँ सारी बात। मैं कभी कल कोई ऊपर नीचे बात हो जाए तो वापस हिमाल तो ले आएगा। मंगेश जी, मैंने पूरा केस स्टडी कर लिया है, मुझे और भी केसेस देखने हैं, जल्दी कार्रवाई शुरू कीजिए। जी माय लॉर्ड। रुखसाना जी, आपको मेरे वकील से जो भी सवाल जवाब करने हैं तो कर सकती हैं। वकील साहब कैसी बातों को करो तुम, सवाल जवाब कहीं दीवारों से करो। अपने मुकम्मिल क्या कहते हो तुम, उसे कटघरे में बुलाओ तो सही। श्यामलाल जी, आप कटघरे में आ जाइए। बाबा का मुँह जान तो देखियो, तुम ही जा रहे हो और मेरे यार। तू पागल तो ना, बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं, वो बुला रहे तो मुँह जाना पड़ेगा पहुँच के। अलग को हट जा। जब तो बुलाएंगे जब तो जाएगा तू। वो बुला रहे, मैं घर का बड़ा हूँ, सम्मानित आदमी हूँ, तो मुँह जाना पड़ेगा पहुँच के। अलग को हट जा। बाबा सब तो केस तो मेरे चक्कर में पड़ा हुआ, मैंने तो कौन तो मैंने करा हूँ। तो फिर क्या होगा? तो जब तो बुला रहे जब तू जाइयो, अभी मोह बुला रहे। देखिए जज साहब बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं वो। बाबा तुम मेरे हक की हाईलाइट खा रहे हो। दिमाग खराब मत तो करो, यहाँ तापाई हो जाएगी, फिर नहीं मोह जोड़े। एक बार सोचता लो। अमन बेटा तू ही आ जा, तुझसे कर लूंगी मैं तो सवाल जवाब। ला अब तो चाची कह रही हैं। जी चाची थैंक यू।
जज साहब तो ऐसी बात थोड़ी है जान पहचान को नहीं थोड़ी है, हम भी अच्छे घर से आते हैं। बाबू जी एक फोटो खींच दो, फोटो यार। फाइनली हम भी आ गए। अमन बेटा, एक दफा जज साहब को इत्मीनान से ये बतला, उस दिन हुआ क्या था? वादिन जज साहब मैं सुबेरे लेट उठा क्योंकि गर्मी ज्यादा ही लेट सोया, तो सुबेरे 7 बजे उठा। वहां से बतलाना जहां से तू हमें मिला था, तू चाय लेने जा रही है? अच्छा हाँ सो आ रही हो। अच्छा चाची, तो जी जज साहब जी जैसा जी सुबेरी को जी मेरे बाबा नु कहने लगे बेटा चाय चाहिए रोटी खाने को, सूखी रोटी नहीं चटकी जाऊंगी। तो मैं डिब्बी लेकर जी सूद हाथ में डिब्बी ली मैंने, और मैं घर से निकल गया चाय मांगने के लिए गाँव के अंदर। तो जी मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ तो सामने तो वो चाचा आदमी मिल गए। चाचा नु कहने लगे बेटा चीनी चाहिए थोड़ी सी, अगर चीनी मिल जाती तो। मैं चाचा देखूँ बाद में, फिर मैंने कह दी। फिर मैं और आगे चलो, फिर मैं ताऊगन मिल गए। फिर ताऊगन नु कहने लगे मो थोड़ी चाय पत्ती चाहिएगी। मैंने कह दी क्योंकि हम जज साहब दयालु हैं, हम मन के जी देखी जाएगी वो भी दी जाएगी। तो फिर मैं और आगे चल दियो, तो सब लोग फिर चाची आ रही डिब्बी उठाए, नु कहा हमें दूध चाहिए, हमारे रिश्तेदार आ रहे दूध दे दो जी, मतलब वैसे ही फ्री को। तो फिर जज साहब मैं बोला मक चाची ठीक है दूध भी देखो जाएगा। अब मैं जी चलो गो जो हम वो जाना है, मैंने आज के छाया ली, मैं घर आया। मेरे पापा ने जो कि बहुत बड़े हृदय का मालिक है, मेरा पापा नू बोलो बेटा ये लोग बैठे बहुत देर के बैठे इंतजार कर रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, घर समाज की बात है, हम सामाजिक लोग हम इज्जत रखते हैं, तो इनके लिए बेहतरीन वाली चाय बना दे। जज साहब मैं साइड पैड ऊपर गया, मैंने विद्यारानी कसम 2 मिनट लगाई, 2 मिनट में मैगी बनती है, मैंने 2 मिनट के अंदर चाय बना दी, देसी खोला ही नहीं, पहले उफान पे ही तुरंत छान का मैंने सब भर भर का टिफन, ऐसे बड़े बड़े टिफन, 3 ने प्याई चाय। ये बात तो तूने बड़े कमाल के साथ जज साहब के सामने पेश कर दी है, पर मुझे ये बतला जिससे तूने चाय बनाई वो चीनी पत्ती और दूध कहाँ से आया? मेरी ओर को कहा देखे है, जो वकील साहब ने कही वहाँ कहना, वहाँ बता। ऑर्डर ऑर्डर। मंगेश जी आप क्या बता रहे हैं उसको? मैंने कुछ नहीं बताया जज साहब। श्यामलाल जी चुप हो जाओ यार। हाँ तो भाई अमन, ये वकील साहब जो पूछ रही हैं बताओ कहाँ से आया? ओ जी जो जी जज साहब जो ना जी हमारे दूध रसोई हम धर रहे, रसोईया में एक स्लिप है, वहाँ पे दूध धरे हम नीचे धर दे ना जी, तो बिल्ली मुंह मार जा, कई बार तो बाबा पी के बिल्ली झूठे ही है, ये हमारे स्लिप पे धरते हैं। और जी जो चीनियर चाय पत्ती वो जी जज साहब जी जो ना जी जज साहब जी जो जी वो माँ जी जब पीहर जाए ना जी तब काली संदूक में धर जाओ उनके ब्याह मिली कभी पुराने टाइम में, तब वह काली संदूक में लत्ता बंदी धरी, वे मैंने खोल कर चीनी चाय पत्ती तो हंस ली जी, और रसोईया में स्लिप पर दूध धरो, दूध में पत्ती लगा दी सच बताऊं तो, और फिर बहुत ही बेहतरीन सी चाय बना के भर भर कटोरा परोस दी ने और कहा ओ झूठिया शर्म ना आ रही तो कतई भी। रे अपने बाबा की तरह झूठ बोलने लगा बेहा बेशरम। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब अभी इसका बाबा कहना रहा कि जो वकील साहब ने बतलाया वो बतला, झूठ बोल रहा है सफेद झूठ, तुम इसके 2 डंडे लगवाओ देखो कैसे सच बतलाएगा। हाँ स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। पांडे जी इसको ले जाओ जरा अपनी स्टाइल में पूछताछ करो डंडा लगा के। मैं नो कह रहा हूँ जी जज साहब हर काम जो है ना नफरत और गुस्से से नहीं होता, कुछ काम प्यार से भी लिकट जाते हैं, तो इन सुनो कहो डंडा लगाने की रहन देंगे, एक पिज्जा लगवा देंगे बेहतरीन सा चीज वाला, फिर लिकट जाए सच। पांडे जी देख लेना जो उचित लगे वो खिलवा दो। पिज्जा लगवा दे सहज में है ना, एक कोल्ड कॉफी है ना, ठीक है भैया आ जाओ। मंगेश जी कार्रवाई आगे बढ़ाओ, मेरे तो इस केस ने सिर में दर्द कर दिया। माय लॉर्ड मैं इन लोगों को कटघरे में बुलाकर कुछ सवाल करना चाहूँगा। इजाज़त है। रुखसाना जी आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि इस केस की पीड़िता आप भी हैं। अरे मंगेश जी अगर ये भी कटघरे में चली जाएंगी तो इनकी तरफ से केस कौन लड़ेगा?
जहांपना आदाब। अरे तू फिर आ गया। जहांपना मुझे तो आना ही पड़ता, मेरे बगैर मसला सुलझने का ही ना। लो अब तो हमारा ये आगे परेशानी की तो कोई बात ही ना। बैठ ले तू, बैठ ले। क्यों परेशान हो रही जब मैं हूँगा यहाँ पे? नाना वकील साहब कह रहे कटघरे में जाने को, उधर जा रही हूँ मैं। अच्छा कटघरे की कह रहा? हाँ तो रुखसाना जी, एक बात बताइए, अमन से किसने क्या क्या मंगवाया था? वकील साहब, भैया आदमी ने तो मंगाई ही चीनी और जेठ ज्ञान ने मंगाई चाय की पत्ती और मैंने मंगाया अमन से दूध। इन्होंने हमारी 2 बकरियां दोनों बेच दी, दूध तो बचाई ना। उस दिन आ गए रिश्तेदार अचानक से बिन बताए, दूध का इंतजाम ना है। अब अमन की इसमें गलती भी ना है, अमन गया भी है दूध लेना और दूध, चीनी और चाय की पत्ती लेके भी आया, पर उसके बाबा ने उसे ऊपर भेज दिया। जज साहब, जॉक्सुआ मौत जेल भेज दी ना तब, पर मैं एक फेरे या घर बारे में जरूर बुलाओ, फिर मैं बताऊंगा चीनी कहाँ से आई, चाय की पत्ती कहाँ से आई और दूध कहाँ से आया। अरे श्यामलाल जी चुप हो जाइए यार। जहांपना अगर आपकी इजाजत हो जाए तो एक दफा श्यामलाल से मैं कुछ सवालात करना चाह रही हूँ। ठीक है श्यामलाल जी आइए। खालिद, ढंग से देखिए तुम, ये घर भरा वो ऐसा लग रहा हो जैसे साल की लकड़ी पे बना हुआ हो। चाचा यार, घर भरे की बात कर लहदा मसले को भटकाऊ में मत डालो। ये बतलाओ, उस दिन जब ये तुम्हारे घर पे आए थे तुमने इन्हों चाय पिलवाई? हाँ पिलवाई। जज साहब, समाज में इज्जत करनी पड़ती है। अब तुम वो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे घर कल को आ जाता हूँ तो तुम वो चाय पिलवाओगे या नहीं, बताओ। हाँ नहीं। चाचा यार, जहांपना को क्यों डाल रहे हो इस मसले के अंदर? आप मुझे बतलाइए, मैं आदमी भैयागन कितनी दफा तुम्हारे घर पे चले गए, तुमने आज तक हमें चाय नहीं पिलवाई है, पानी तक तो पूछा ही ना। लेकिन उस दिन ऐसी कौन सी खुशी थी तुम्हारे यहाँ पे जो तुमने ना चाय पिलवाई है? बतलाओ। ए अच्छे पिलवाई, तू कहाँ ले गए? और जब मेरा जी करेगा मैं और पियाऊंगा ना भाई धाड़ी पर सेट। तुम एक बात बताओ, तुमने उस दिन अमन को कहाँ भेजा? चाय लेने को। क्या बर्तन दिया? डिब्बी। चाय किस लिए मंगवाई? पीने को मंगाई। और काहे को? जब तुम्हारा चाय रखी वो क्यों ना पी? हमारे कहाँ चाय? क्यों तुम्हारा चाय क्यों ना? जब हमारे भैंस ही ना हो तो चाय कहाँ से होएगी? 10 साल नोटिस करो, इस मसले को नोटिस करो। नोटिस में डाल दो, तुरंत लिख लो, मुकर जाएगा बुड्ढा। रिकॉर्डिंग में डाल दो, कैमरा चला दो। चाचा एक बात बतलाओ, जब तुम्हारे भैंस ना है तो तुमने जो इन्हें चाय पिलवाई उस दिन, वो दूध कहाँ से आया? हाँ तो श्यामलाल जी बताइए, दूध कहाँ से आया? जज साहब, वो बहुत तेज पेशाब आ रहा। ऐसा तो फिर जज साहब मुझे बहुत जोर का डांस आ रहा। ये क्या बात हुई? नुका जी पिछाऊ आ रहा। मैं डांस करना लगूं ना, मुझे डांस आ रहा। अभी कोई कुछ नहीं करेगा। मंगेश जी आपको कुछ कहना है? जज साहब, मुझे लगता है कि अमन दूध वहीं से लाया हो जहाँ से छाया लाया था। मैं भी तो इतनी देर से यही कह जा रही हूँ जज साहब, मैं नहीं दी अमन को वो डिब्बी अपनी दूध लाने के लिए, और आज भी वो डिब्बी चाचा श्यामलाल के यहाँ पे पड़ी है। और देख लो बुड्ढा अब भी खड़ा खड़ा झूठ बोले जा रहा है। मैं काहे को झूठ बोलता? मेरा क्या मतलब? जज साहब, मैंने तो दूध की थैली मंगाई दुकान पे थे। रह जा बुढ़ापे की आखिरी किस्त रह जा, मैं ये कह रहा हूँ। ना मानना जरा भी। जा पना, अब इस मामले में मैं गवाह पेश करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दे दे तो मैं गवाह को बुलाऊं। ठीक है बुलाइए। ले, अब मिल गई इजाजत जज साहब की। बिटिया सुन रही है ना तू सारे मसले को? आजा जरा अंदर आजा, तेरी जरूरत आन पड़ी है। आजा बिटिया।
बैठिए तू इसमें से डर क्यों रही है इसमें तू अब बिटिया ईमानदारी के संग एक दफा जापना को ये बतला दे, उस दिन अमन जब तुम्हारे घर पे आया था क्या क्या हुआ था? जज साहब अमनवा दिन घर तो आया छाए लेने को, फिर वाने है ना चाचा आदमी को तो चीनी मांगी और ताऊ ज्ञान को है ना पत्ती मांगी और चाची रुखसाना को दूध भी मांगा। मैंने वासु देने को मना कर दी, इतनी सारी चीज कोई दी जा रही है एक संग, पर एकदम ही उतना आइसक्रीम वाला होगा हरामजादा ने पॉपा पॉपा बजा दी और वहीं अमन ने मेरी कमजोरी पकड़ ली। मौसू यूं कह लगा तेरी मौसी से कहूंगा तू गेहूं बेच बेच के जो आइसक्रीम खा रही है ना। अब डर के मारे जज साहब मैंने वाला जो जो मांगा वह सब दे दिया, छाई भी दे दी, दूध भी दे दी, चीनी भी दे दी, पत्ती भी दे दी, सब दे दिया। देखा जापना, सुना आपने जापना, इस बात को अपने पास लिख लो। उस दिन अमन ने इसके घर से सब कुछ ले लिया, चाय, चीनी, दूध, चाय पत्ती, अदरक रह गई थी, वरना ये हरामी अदरक को भी ना छोड़ते। अमन जब सब कुछ घर पे लेके आया तो चाचा श्यामलाल ने अपना दिमाग लगा और होशियारी दिखलाई। चाचा श्यामलाल ने उस सारे मसले का मसाला तैयार करवाया, यानी कि चाय बनवाई। और देखो ना कि हरामपंती जापना इतनी सी चाय दी ना, इतनी सी ये इतनी सी चाय, और खुदा ने भर भर का कटोरे बैठ गए दोनों बाबा को, कटोरे भर भर का मारा इन्होंने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या मंगेश जी, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब तो मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अमन और बाबा ने किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया है, इसके लिए वो दोषी करार दिए जाते हैं। अब चूंकि ये केस आपसी प्रेम और गांव की खूबसूरती को दर्शाता है, इसलिए इन दोनों को ये सज़ा दी जाती है कि उन तीनों को ये घर में किसी दिन बुलाएं, अच्छी सी दावत दें और अदालत को ये वादा करके जाएं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत लाजवाब फैसला सुना है। मैं ताली बजाओ यार, बजाता क्यों ना, ताली बजा। जज साहब, ईमान साहब तो बहुत जोर का डांस ही कल का आ रहा। अगर आप इजाजत दो तो जरा था, मैं आदमी आता क्यों ना यार, करो भाई आ जाओ। चाचा कहाँ जा रहा है, नहा ले यार। तो राम राम जी, मैं आपका अपना अमन भाटी और आज हम खड़े हैं GNIOIT कॉलेज के सामने। अब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ क्यों खड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमने अपनी यहाँ आने वाली मूवी या वीडियो, आप कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि मूवी का प्लान हमने किया हुआ है और ये मूवी की तरह हमने शूट किया है। तो आज उसका यहाँ कुछ पार्ट शूट किया था हमने। तो यहाँ के मैनेजमेंट की बात अगर करूँ, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव, इतना मज़ा आया यहाँ शूट करके, ऐसा फील हुआ कि जैसे हम अपने घर में शूट कर रहे हैं। इतना साफ़ सुथरा कॉलेज है और यहाँ का जो स्टाफ है, इसकी मैं तारीफ़ करूँ तो सभी बहुत शिक्षित हैं और वेल मेंटेन्ड इनका कॉलेज है। बाकी कॉलेज में क्या क्या कोर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, वो रुचि बताएगी। इसने बारीकी से ऑब्जर्व किया, घूमी है पूरे कॉलेज में। तो रुचि कुछ बताइए आप कॉलेज के बारे में। कोर्सेज तो यहाँ पे इतने सारे अवेलेबल है कि आपको किसी और कॉलेज में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे MBA है, BSc है, BSc नर्सिंग में है, लॉ भी है। लॉ का तो डिपार्टमेंट इतना अच्छा है कि मैंने वैसे तो सारे डिपार्टमेंट्स खुद से विजिट करे हैं और एक यहाँ पे PGDM भी है, उसके साथ साथ MBA भी है।
आप अगर यहाँ पे आएंगे, एक कोर्सेज होना कॉलेज की पहचान नहीं है, सबसे ज्यादा उसकी पहचान है उसकी फैकल्टी, उसका मैनेजमेंट। और यहाँ की फैकल्टी से तो मैं पर्सनली मिली हूँ, इतनी अच्छी और प्यारी एक्सपीरियंस्ड पीएचडी होल्डर सारी फैकल्टी है। आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिए, आपको यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ तक कि हॉस्टल भी ये सब भी प्रोवाइड कराते हैं। और इनकी जो भी फैसिलिटी मुझे मिली, मैंने खुद जो विजिट किया, मतलब मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप भी आइए और एक बार कॉलेज में आके सब विजिट कीजिए। बाकी ये अभी जो आगे है कॉलेज की छोटी छोटी क्लिप है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आपको अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ कोर्स करने हैं, आगे अपने शिक्षा करनी है, तो आप यहाँ पर आइए। बहुत बढ़िया, कम पैसों में आपको उचित शिक्षा मिलती है यहाँ पे। तो राम राम जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम GNIOT के स्टाफ को, यहाँ के मेंबर्स को, यहाँ की फैमिली को। राम राम।